सोचो एक दिन आपको अचानक से पता चले कि आपके जितने भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स है वो असली दुनिया में रहते हैं। उनका असली घर भी है, उनकी कार भी है, उनका पसंदीदा खाना भी असली है जो कि यहाँ पर बिकता भी है। यकीन नहीं होगा ना, पर यही सच है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ कार्टून्स और एनिमे की दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ भी मौजूद है। हाउसेस, कार्स, गैजेट्स और यहाँ तक की पोकेमोन भी। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो में हम 2000 लाइक्स का टारगेट रखने वाले हैं। नंबर 7, यदि तुम डोरेमोन के फैन हो तो तुम्हें वो बेसबॉल ग्राउंड तो याद ही होगा जहाँ हमेशा नोबिता से कैच छूट जाता था। और ये सिर्फ कार्टून में ही नहीं, ये असली जगह है, जापान के टोक्यो में मौजूद है। यहाँ तक कि नोबिता का असली घर भी, जहाँ वैसी स्टेयर्स है जैसी नोबिता के घर में होती थी। और यहाँ तक कि नोबिता की मम्मी जहाँ नीचे बैठा करती थी वो जगह भी है। और ये रहा नोबिता का रूम जहाँ कपबोर्ड में डोरेमोन सोता था। और देखो यार, ये स्कूल बिल्कुल नोबिता की स्कूल जैसा ही है ना। और तुम्हें डोरेमोन्स की वो डोरा केक्स तो याद ही होगी जो कि वो अक्सर खाया करता था। जापान में इन्हें डोरायाकी कहा जाता है, जो कि वहाँ के मार्केट में आसानी से मिल जाती है। नंबर 6, यार मैं हमेशा से चाहता था कि डोरेमोन्स के गैजेट्स मुझे मिल जाए, जैसे कि एनीवे डोर, जिससे कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में यूं चुटकी बजाते ही पहुंच जाऊं। वैसे हम अभी तक इतने भी ज्यादा एडवांस नहीं हो गए कि इस टेक्नोलॉजी को हम बना सके, पर हाँ, इसे वर्चुअली जरूर बनाया जा सकता है, जैसे कि जापान की कंपनी ने किया है। उन्होंने डोरेमोन फैंस के लिए ये वर्चुअल एनीवे डोर तैयार किया है। जब आप VR ग्लासेस पहनते हो तो इसके सामने ये जो सिंपल सा पिंक डोर है ना, वो एनीवे डोर में बदल जाता है। और इनका कहना है कि आप उसके जैसा ही बिल्कुल एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो क्या आप लेना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। अब है ये बॉम्बू कॉप्टर, जिसे लगाकर डोरेमोन अक्सर उड़ा करता था, लेकिन ये गैजेट भी दुनिया में मौजूद है। इसका नाम है जेन 4 हेलीकॉप्टर, जिसे पहनकर आप हवा में उड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मात्र 50 लाख रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद आपको लाइन मिरर तो याद ही होगा, जिसे देखकर सब खूबसूरत लगने लगते थे, और असली दुनिया में वो अभी आपने हाथ में पकड़ रखा है। अभी तक तो आप जान ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नंबर 5, बचपन में आपने पोकेमोन तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यदि पोकेमोन्स असली दुनिया में होते तो कैसे दिखते? खासकर वो पिकाचू, और वो थोड़ा सा कंफ्यूज सा था ना, साइडक वो। वैसे पिकाचू तो असल में मौजूद नहीं है, पर साइडक तो है, और वो है प्लेटिपस, जो कि लिटरली साइडक जैसा दिखता है। भले ही इसके पास वो पावर्स ना हो, फिर भी यार पोकेमोन्स को असली दुनिया में देखना एक कमाल का एक्सपीरियंस है। वैसे और भी ऐसे कई पोकेमोन है जो कि असली एनिमल्स और बर्ड्स से मिलते हैं, जैसे कि ये नॉकटाउन ग्रेट हॉर्न्ड आउल से इंस्पायर्ड है, और ये पेलिपर पेलिकन से इंस्पायर्ड है। और जो पोकेमोन एनिमे में जो रीजियंस दिखाए गए हैं ना, वो भी असली जगहों से इंस्पायर्ड है, जैसे कि कालोस रीजियन फ्रांस से इंस्पायर्ड है, यूनोवा रीजियन न्यूयॉर्क US से, और जोहोटो व कनाटो रीजियंस जापान से इंस्पायर्ड है। नंबर 4, यदि कभी आपने सिम्पसन्स देखा है तो उसका आपको ये क्विक ईमार्ट तो याद ही होगा। और मजे की बात तो ये है कि ये दुनिया में भी मौजूद है, जहाँ एक कैरेक्टर चिल करते हुए जूस पीता हुआ दिखता है। और शायद आप जानते भी होंगे कि सिम्पसन्स अपनी फ्यूचर प्रेडिक्टिंग हरकतों के लिए कितना ज्यादा फेमस है। मुझे याद आ रहा है एक एपिसोड जिसमें एक कैरेक्टर के हाथ में स्मार्ट वॉच दिखाई गई थी, जबकि उस वक्त तो स्मार्टफोन मार्केट में भी नहीं आई थी। और आप क्या सोचते हो, क्या सिम्पसन्स की फ्यूचर प्रेडिक्शन सही हुई है? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, क्या आपको पता है ये जो आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स है वो किन रियल लाइफ लोगों से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं? यदि कभी आपने श्रेक मूवी देखी है तो आप इस जाइंट मॉन्स्टर को तो जानते ही होंगे, जो हरा भरा सा गधे जैसा दिखता था और रहता भी गधे के साथ ही था। लेकिन क्या आपको पता है ये मॉरिस टिलेट से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जिन्हें एक एक्रोमेगेली नाम की बीमारी थी। ये क्या है, हार्मोन डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से हड्डियां बढ़ने लगती है और बॉडी की स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है। यदि इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर लगती है, और सिर्फ लुक्स ही नहीं, इनकी पर्सनैलिटी भी सिमिलर है, बड़े ताकतवर लेकिन दिल से बिल्कुल मासूम। इसके बाद यदि कभी आपने ब्रेकिंग बैड देखी है तो आप ब्रायन क्रैंस्टन को तो जानते ही होंगे, जो कि हॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर है। और इन्हीं से इंस्पायर होकर सिम्पसन्स के एनिमेटर ने नेड फ्लैंडर्स का कैरेक्टर बनाया। और चाहे आप देख लो इन दोनों में कितनी ज्यादा समानता है। और फैमिली गाय का एक कैरेक्टर माइकल मुर्रे से इंस्पायर्ड है, मिस्टर पोटैटो हेड स्टीवर हार्वे से, और मिसिस पोटैटो हेड निकी मिनाज से। बाकी पोपाए को भी फ्रैंक फिगल से इंस्पायर होकर बनाया था। और यदि आप डिज्नी के फैन हो तो कभी ना कभी अलादीन तो देखी ही होगी, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि इसे किससे इंस्पायर होकर बनाया गया है। दरअसल क्या हुआ, डिज्नी वालों को एक जॉयफुल सा फेस चाहिए था, तो उन्हें हॉलीवुड के मशहूर एक्टर टॉम क्रूज को अपना मॉडल बनाया। और जो अलादीन का जीनी था ना, वो रॉबिन विलियम्स से इंस्पायर्ड था। नंबर 2, इस खाने से शायद आप अपने डॉगी से मनचाहे काम करवा सकते हो, क्योंकि यदि कभी आपने स्कूबी डू कार्टून देखा है तो उसमें जब भी वेलेमा, फ्रेड और डेफेन को कोई भी डेंजरस काम करना होता था या फिर किसी मॉन्स्टर का सामना करना होता था तो वो स्कूबी डू को आगे कर दिया करते थे। लेकिन वो भी बहुत चालाक था, ऐसे ही नहीं मानता था। उसे मनाने के लिए स्कूबी स्नैक्स का लालच दिया करता था, जिसके बाद उसमें अचानक ही पता नहीं कहां से हिम्मत आ जाती थी। और मजे की बात तो ये है कि ये स्नैक्स असली दुनिया में भी मिलते हैं। चाहो तो तुम भी अपने डॉगी को इन्हें खिलाकर देख सकते हो, शायद वो भी तुम्हारी बात मानने लगे। नंबर 1,
निंजा हथौड़ी और डोरेमोन समेत कई कार्टून्स में तुमने ये व्हाइट डॉल तो देखी ही होगी, जिसका नाम है टेरू टेरू बोजू, जिसे एक सफेद कपड़े में बांध के लटकाया जाता था। और ये सिर्फ कार्टून की चीज नहीं है, बल्कि जापान में ये एक असली रिचुअल है। लोग इसे अपनी खिड़कियों पे टांगते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इससे मांगने पर मौसम साफ हो जाता है। और बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट या फिर किसी खास दिन से पहले लोग ये करते हैं। तो चलो, अब निंजा हथौड़ी की बात ही हो रही है, तो तुम शिशिमारू को तो जानते ही होंगे, जिसे ये चॉकलेट रोल्स बहुत पसंद थे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इनमें चॉकलेट तो कभी थी ही नहीं। ये तो एक फिश से बनी केक थी, जिसे जापानीज में चिकुआ कहा जाता है, और ये जापान में आराम से मिल जाती है, जिसे आप खा भी सकते हो। बाकी यदि शिशिमारू असली में होता ना, तो इस चाउ चाउ ब्रीड के डॉग जैसा दिखता। तो ये थी वो चीजें जो कि कार्टून से निकलकर असली दुनिया में पहुंच गई। बाकी इनमें से कौन सी चीज तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी, जो कि तुम लेना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताना। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।